तो शुरू करते हैं। मेरा टॉपिक है एक्टर और ऑडियंस। एक्टर और ऑडियंस का जो रिलेशन है ना, उसको डिस्क्राइब करना बहुत मुश्किल है। उसका जो कनेक्शन है, कनेक्टेड तो है, क्योंकि एक्टर परफॉर्म किसके लिए करता है? ऑडियंस के लिए करता है। और मतलब खासकर मैं तो ऐसी एक्टर हूँ कि एक्टर अपने आप रियाज कर सकता है, कोई पैसेज प्रिपेयर कर सकता है, रिहर्सल कर सकता है, लेकिन एक्टर जब परफॉर्म करता है तो उसको ऑडियंस चाहिए होगी। या डॉली और राइट, मुंबई इज ब्लेस्ड, थैंक यू कहते हैं कि यहाँ माँ लक्ष्मी का मंदिर है, तो थैंक यू फॉर प्रोटेक्टिंग द मुंबई वालास। बट उन लोगों के लिए प्रेयर्स है जहाँ पर ये गई है, अलीबाग, और गुजरात में भी थोड़ा सा कम होने वाला है इसका। अर्पण जी नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे एक्टर का कनेक्शन ऑडियंस के साथ। ये एक बहुत ही अद्वितीय हो जाता है, इट कांट बी डिस्क्राइब्ड। और एक्टर अपनी ऑडियंस के बिना एकदम अधूरा है। हम लोग पूरा महीने भर या जितने भी, कभी अव्यवसायिक रंगमंच होता है तो 15 दिन या एक हफ्ता, कभी कभी सोलोज जब मैं करती हूँ तो एक हफ्ते की भी प्रिपरेशन होती है। लेकिन वो जब ऑडियंस के सामने आप जाते हैं तो वो जो उसको कहते हैं बटरफ्लाइज इन योर स्टमक, अंग्रेजों ने कहा है, और या हम लोग बोलते हैं कि दिल धुक 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 कर रहा है। और जहाँ आप थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस में आगे बढ़ते हैं, सद्दाम मियाँ हेलो, चिराग भाई नमस्कार, जूली गुड इवनिंग डियर, गीतांजलि वेलकम नमस्कार बेटा नमस्कार। तो जब ऑडियंस का रिस्पांस मिलने लगता है तब एक्टर थोड़ी राहत की सांस लेता है, क्योंकि इतनी जो ये पूरा प्रोसेस होता है कि डिस्कवरिंग द कैरेक्टर और कैरेक्टर में घुसना, डायरेक्टर की इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, प्ले राइट ने जो आपके किरदार के बारे में लिखा है उसको उसको ढूंढना, उसमें फिर घुसना। लेकिन आप कहाँ तक कामयाब हुए ये तो ऑडियंस ही बताती है। तो सच कहें तो साइलेंट ही कर देती हूँ इसका मैं। सच कहें तो हम लोग को ऑडियंस के सामने ही पता चलता है। वो तो कालिदास ने भी कहा है कि भैया, सरस्वती देवी से वो मांग रहे थे कि मेरे को मतलब अपनी कला को पारखियों के आगे ही, ऐसा मुझे वरदान दो कि मैं पारखियों के आगे ही अपनी कला को दिखाऊं। और अंग्रेजी में भी कहावत है कि थ्रोइंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन, कि ऐसी आपको ऑडियंस ना मिले, वैसे कम ही होता है। संजय जी नमस्कार नमस्कार, अरे आप आ जाते हैं तो मैं थोड़ा सा घबरा जाती हूँ मोहित जी थैंक यू थैंक यू। दुर्गेश त्रिपाठी जी गुड इवनिंग। तो मैं बता रही थी कि कालिदास जी भी ये कह गए हैं। कालिदास ने बड़े सारे नाटक रचे हैं, क्लासिकल इंडियन ड्रामा के बहुत बेहतरीन नाटक। तो वो भी यही कहते थे कि भैया, सरस्वती देवी ऐसा मुझे वो देना कि मैं एक पारखियों के आगे ही परफॉर्म कर सकूं। तो जो ये कनेक्शन होता है वो एक्टर के, मैं ये कहती हूँ कि मैं जो अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जो कि मेरा जो जर्नी शुरू हुई देहरादून से लेके दिल्ली से लेके, और दिल्ली में हम लोग जब एनएसडी रेperटरी में थे तो पूरे तमाम हिंदुस्तान, और हम इंग्लैंड भी गए, जर्मनी भी गए, पोलैंड भी गए। और उसके बाद भी जब मैंने मुंबई में आके थिएटर करना शुरू किया तो भी परफॉर्मेंसेस जगह जगह किए। तो कई बार एक्टर क्या करता है कि अपनी ऑडियंस को ना कभी कभी अंडर एस्टिमेट भी कर देता है। ऑडियंस उसके लिए भगवान है, ये बात तो है। सुरेश जी गुड इवनिंग, जूली यस, अंडर एस्टिमेट भी कर देता हूँ। मैंने भी एक दो बार ये जुर्रत की है। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस बताती हूँ। डॉली तुम्हें तो पता होगा, हम लोग एनएसडी रेperटरी में जब थिएटर करते थे तो जगह जगह जाते थे, शहरों में भी जाते थे, मुंबई, कलकत्ता, बेंगलोर, मद्रास।
बट क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड थी तो हम लोगों को रिमोट एरियाज में भी जाना पड़ता था। तो ऐसा ही मुझे एक शो याद है, हम लोग ओथेलो कर रहे थे, शेक्सपियर का नाटक है। ज्योति जी गुड इवनिंग। शेक्सपियर का नाटक है ओथेलो, और मैं डेस्डेमोना कर रही थी। कॉस्ट्यूम्स डॉली तुम्हारी थी, बहुत खूबसूरत कॉस्ट्यूम्स थी। और तो ईडर ईडर गांव में शो था। तो हम लोग एनएसडी रेपर्टरी के प्रोसीनियम के आदि या लकी होते थे, तो कई बार स्टूडियो थिएटर में भी थोड़ा इंटीमेट थिएटर की ऑडियंस। लेकिन यहाँ एक ऐसी ऑडियंस थी कि पंडाल की ऑडियंस थी, और हम लोग अपने मेक शिफ्ट ग्रीन रूम्स में तैयार हो रहे थे, मेकअप कर रहे थे, कॉस्ट्यूम्स पहन रहे थे, और एक दूसरे को बेस्ट ऑफ लक कर रहे थे, और ऐसे ऐसे थर 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 कांप रहे थे कि आवाज जो शोर सुनाई दे रहा था, चिल्ल पो, और पी पी पी, लोग मेले में जैसे आते हैं ना, पो पो। हमने कहा यार यहाँ पर शेक्सपियर कैसे करेंगे, और वो भी हम लोग अंग्रेजी कॉस्ट्यूम पहने हुए, ये गांव के लोग। और खैर हमने सोचा कि भाई हम तो, ऐसा लगा कि हम तो बलि के बकरे हैं, और वो भी हलाल करने जा रहे हैं, झटके से भी नहीं मरेंगे। हलाल कि जैसे ही एंटर होंगे तो डेढ़ टमाटर और पता नहीं क्या क्या हमारे पे, ये जो पीपियां बज रही है यही ना हमारे पे डाल दे। तो एक एक्टर का नाइटमेयर होता है, और ऐसे कांप रहे थे। खैर नाटक शुरू, हम लोग सब, युवराज था, नामदेव थे, क्या बोला कि सम थिएटर प्रैक्टिशनर्स इज द एक्टर इज द प्रीस्ट एंड ऑडियंस मेंबर्स आर practitioners. Actor is the priest and audience members are पार्टिशनर्स। मैं आपकी समझी नहीं हुई। प्रीस्ट, हाँ, कला की पूजा एक तरह से प्रीस्ट इस मामले में कह सकते हैं, लेकिन जो प्रीस्ट है वो भी परफॉर्म करता है ऑडियंस। और मैं तो ये कहूँगी कि ऑडियंस एक्टर के लिए भगवान होता है, क्योंकि उसी के लिए ये मेहनत करता है, जो हम लोग की ट्रेनिंग की मेहनत होती है, जो हम रियाज करते हैं, चाहे वो सोलो हो, चाहे फोक फॉर्म हो, चाहे क्लासिकल इंडियन ड्रामा हो। गौरव जी आप मुझे एनएसटी में मिले थे। पैरिशनर्स, अच्छा पैरिशनर्स, ओके। नहीं, आई फील कि मतलब ऑडियंस तो एक्टर के लिए भगवान होती है, क्योंकि उसी के आगे वो अपना भक्त जो है अपनी कला की प्रस्तुति कर रहा है, उसकी देवी है। और ऐसा नहीं कि वो खुद के लिए कर रहा है या रिश्तेदारों के लिए कर रहा है, ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द ऑडियंस के लिए कर रहा है। तो मैं आपको ईडर का वो बता रही थी बात। तो हमने डरते डरते, कांपते कांपते नाटक शुरू किया, और थोड़ी देर में वो शोर धीरे धीरे अपने आप ही कम हो गया, और ऑडियंस, एक्टर को पता चल जाता है कि ऑडियंस रिस्पॉन्ड कर रही है, क्योंकि सही जगह पे जब ताली बजती है और सही जगह पर जब वाहवाही मिलती है, तो बस एक्टर समझ जाता है कि वाह, नाटक सही बात है और ऑडियंस मेरी मुट्ठी में। तो ये जो फीलिंग ऑफ पावर होती है ना एक्टर की, कि 25 की ऑडियंस हो, 250 की ऑडियंस हो, 1000 की, 2000 की हो, कि वो मेरी मुट्ठी में हो। मैं जो जैसे उसको चलाऊंगा वैसे ही, मैं हंसाऊंगा तो वो हंसेगी, मैं अगर इमोशनल हो जाऊंगा तो शायद वो भी इमोशनल हो जाए। तो ये जो फीलिंग ऑफ पावर है, ये तो अनडिस्क्राइबेबल है। ये किसी और माध्यम में नहीं मिलता है। मैं आपको सच बताऊं तो एक्टर को जो थिएटर में, तभी जो जिस आदमी ने थिएटर किया हो उसको हमेशा ये सवाल पूछा जाता है उसका फेवरेट मीडियम कौन सा है, तो वो हमेशा कहता है कि थिएटर। टेलीविजन से ज़रूर आपको ख्याति मिलती है, लेकिन आपको लोगों के घर में पहुंचना पड़ता है, और फिल्मों से आपको शाश्वतता मिलती है कि एक फिल्म, मतलब जॉनी वॉकर को आप आज भी याद रखेंगे, जो मृतक भी हो गया तो वो एक प्रोडक्ट है। लेकिन थिएटर अनफॉर्चुनेटली इज लाइक लाइफ, कि जब तक नाटक है तब तक आप हैं, और नाटक जहाँ खत्म हुआ, लोग निकल गए, आप लकी है तो आपने उनके मन में छाप छोड़ी होगी। तो ये, मगर ये उस वक्त जब तक वो नाटक खेल रहा होता है मंच पर, खेला भी कहते हैं नाटक को, उस वक्त जब वो जो फीलिंग होती है ना, वो भुलाए नहीं जाती। वही एक नशा है, और ये नशा
मतलब सब नशों से बड़ा है। कोई भी एक्टर थिएटर का, वो थिएटर को भूल ही नहीं पाता। मैं भी जब फिल्म या टीवी करने लगी तो मैं भी मुड़ मुड़ के थिएटर में जाती अपने आप को रिजुवेनेट करने के लिए, क्योंकि वो थिएटर इज अ काइंड ऑफ रिजुवेनेशन। एक प्रोसेस होता है कि एक्टर अपने आप को रिजुविनेट करता है, रियाज करता है। तो वो थिएटर इसीलिए आता है कि आपका जो ऑडियंस के साथ जो सामना होता है वो डायरेक्ट होता है। टीवी में भी होता है, टीवी में आपको पॉपुलैरिटी मिलती है, आप ऑटोग्राफ वगैरह साइन करते हैं, और फिल्म में भी आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। आप कहीं जाते हैं, जैसे कि अब हम टीवी कोई पॉपुलर कर रहे हैं, तो शो कर रहे हैं, तो आपको बोला जाता है कि भैया आप अपने वो कोई डायलॉग अगर आपका चल पड़ा हो, चाहे फिल्म हो, तो वो बोलते हैं वो रिपीट करो। तो लेकिन जो ऑडियंस का थिएटर, एक्टर का थिएटर ऑडियंस के साथ कनेक्ट है, वो बाकी उसमें नहीं मिलता है मीडियम से, क्योंकि टीवी या फिल्म का मीडियम होता है, उसमें इनडायरेक्ट आपका ऑडियंस के साथ कनेक्शन होता है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाऊँ। या डॉली, यू आर राइट, इट इज़ अ फीलिंग ऑफ पावर, द पावर ऑफ शेयरिंग। एंड एट दैट मोमेंट, आप जब सेट पे होते हो तो उस वक्त तो आपको लगता है कि आप राजा हो, आप जादूगर हो। आप जैसे ऑडियंस को घुमाओगे, जैसे घुमाओगे, हंसाओगे, रुलाओगे, वो बह जाएगी, प्रोवाइडेड आपने करेक्ट नोट छेड़ दिया हो। समीर जी नमस्कार। तो मैं ऐसी एक और आपको एक किस्सा बताती हूँ ऑडियंस के साथ जो कनेक्शन का होता है। कि मैं एनएसडी से निकलने के बाद जब मुंबई आ गई, तो मुंबई यूनिवर्सिटी जाती थी पढ़ाने के लिए। तो मुंबई में यूनिवर्सिटी में वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट कॉन्फ्रेंस हो रही थी। तो जब्बार पटेल आए हुए थे, वो मैं क्लासेस लेने जा रही थी। जब्बार भाई ने कहा कि चलो हिमानी तुम कर दो सोलो। मैंने कहा अरे कोई प्रिपेयर नहीं है। खैर 20 दिन बचे थे, तो मैंने और रामचंद्र शेलके ने मिलके, क्योंकि वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट था, तो हमने मनु भंडारी की 2 कहानियां, अंकुर जी से मैंने फ़ोन पे पूछा तो उन्होंने एक कहानी सुझाई, स्वयं सिद्धा, और एक और अकेली मैंने खुद चुनी। तो अकेली नाम से हमने 2 कहानियों का, ज़्यादातर सोलो था। Yes, yes, Tushar, you're right. That is what I'm saying. Audience actor interaction is more intimate and it's direct. आपको एकदम से पता लग जाता है कि आप सही ट्रैक पर हैं कि नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि वेयर डज अ थिएटर एक्टर फेल, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो मैं आपको ये बता रही थी अकेली का अनुभव। तो ये एक ऑडियंस, एक वर्ल्ड की ऑडियंस, अफ्रीका से लोग थे, अमेरिका से थे, साउथ ईस्ट एशिया से थे, यूरोप से थे, जिनमें से ज़्यादातर लोगों को हिंदी आती ही नहीं थी। मेरा नाटक हिंदी में था, और बड़े हम लोग डर रहे थे। एक्टर तो मतलब वो जो बटरफ्लाइज और दुख दुख होती है, एक्टर हर परफॉर्मेंस से पहले डरता है, क्योंकि हर ऑडियंस नई होती है उसके लिए, और होनी भी चाहिए। क्योंकि एक्टर का यही तो उसका मजा है कि उसको पता नहीं रहता कि ऑडियंस कैसे रिएक्ट करेगी। तो हम लोग डरे हुए थे। खैर, और प्ले खत्म होने के बाद स्टैंडिंग ओवेशन मिला, तो और बीच में रिस्पांस भी आना शुरू हुआ। 10-15 मिनट के बाद पता लग जाता है ऑडियंस को, एक्टर को पता लग जाता है कि हाँ मेरा कनेक्शन हो गया ऑडियंस के साथ और सब सही चल रहा है। प्रकाश जी नमस्कार। व्हेन इज एन एक्टर फुली प्रिपेयर्ड, पायल? ये कहना बहुत मुश्किल है पायल, क्योंकि ये थिएटर या रंगमंच या कोई भी कला है कि जितना रियाज कर लो उतना कम है। कई बार हम लोग 1 महीने, 1.5 महीने, कई लोग तो 2-3-4 महीने की रिहर्सल करते हैं, और कई घंटे रिहर्सल करते हैं। और तभी भी जब एक्टर ऑडियंस के सामने पहुंचता है, तब उसको लगता है कि एम आई प्रिपेयर्ड और नॉट। वो ऑडियंस ही जवाब देते हैं कि भैया सही रास्ते पर हो तुम। हाँ, वो तो है ही है कि ये तो डिफरेंस है। आप मुझे जो बता रही हैं कि रीटेक ऑप्शन नहीं है थिएटर में, फिल्म और टीवी के कंपैरिजन में। ये तो अगर हम कंपेयर करें, अभी तो हम ऑडियंस का कनेक्शन देख रहे हैं कि कैसा कनेक्शन होता है।
तो मैं आपको डिफरेंट ये बताती हूँ। ऐसे ही ये अकेली का शो एक बार मैंने लाभपुर शांति निकेतन में किया। कलकत्ता से काफ़ी दूर एक रिमोट सी जगह है, पर कलकत्ता के लोग बहुत ही सभ्य और शिक्षित होते हैं। सुरेश जी, हाँ, बैंड बज गया विद राजेश पुरी, आपने देखा था, हाँ। तो हम लोग वही अकेली, अब वो जिस ग्रुप ने बुलाया था तो उसका बजट भी कम था, तो उन्होंने बोला हिमानी जी आप आ जाइए, क्योंकि ज़्यादातर ये अकेली जो नाटक है ये सोलो है, और इसमें 2-3 कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनकी 2-3 ही लाइनें हालांकि इंपॉर्टेंट है। आपको पता है नाटक में तो एक 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 शब्द, एक एक लाइन इंपॉर्टेंट होती है। खैर, मैं शायद 2 दिन पहले पहुंची, तो वहाँ पे वहाँ के जो लोकल थिएटर ग्रुप था उनके साथ रिहर्सल की, और वही धुक धुक वही कि पता नहीं क्या होगा, और पूरी बंगाली ऑडियंस भाषा समझेगी कि नहीं। और मैं बताऊं वो जो एक्सपीरियंस होता है कि ऑडियंस मंत्रमुग्ध होकर आपकी परफॉर्मेंस को देख रही है और तालियां बजा रही है और स्टैंडिंग ओवेशन देती, वो जो फीलिंग ऑफ पावर है डॉली, वो टीवी और फिल्म में एक्टर को एकदम से नहीं मिलता। फिल्म में क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद में मिलता है, शुक्रवार को जब फिल्म रिलीज होती है तो बहुत अच्छी होती, तब उसका रिस्पॉन्स। लेकिन थिएटर में क्या, जो इंस्टेंट रिस्पॉन्स है ना, उसका जो पावर है, और हम लोग की आदत है कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं है, लिविंग ह्यूमन बींग्स, तो हमको ये कैमरे के लिए एक्टिंग करनी तो पड़ती है, रोजी रोटी है, क्या करें। और उसका भी अपना एक मजा है, ये हम इसकी मैं मना नहीं करूंगी, लेकिन दे दे इसको। लेकिन जो डायरेक्ट कनेक्शन होता है थिएटर के एक्टर के और ऑडियंस के बीच में, ये अद्वितीय है, और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। आसाम में भी ऐसा ही, क्योंकि हम ऑडियंस को कभी कभी अंडर एस्टिमेट कर देते हैं कि पता नहीं कैसा करेगी, और अलग अलग ऑडियंस, कभी प्रोसीनियम की ऑडियंस होती है, हमने जैसे कमानी में शो किया, या हम लोग स्टूडियो थिएटर में या कोई इंटीमेट सी स्पेस में करते थे। तो स्टूडियो थिएटर में मैं मित्रों मरजानी की बात करूं, तो वहाँ पर मतलब आई थिंक 50-60 ऑडियंस, बहुत उसको इंटीमेट थिएटर, इट वाज द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटीमेट थिएटर। मुझे वैसा थिएटर कहीं उसके बाद नहीं मिला। मैंने काफ़ी सारे ऑडिटोरियम्स में परफॉर्म किया है, यहाँ भी नहीं, मतलब हिंदुस्तान की सब जगह और दुनिया के भी अलग अलग सिटीज़ में, पर वो जो था इंटीमेट थिएटर, यस यस, नो रीटेक्स बट बिग चैलेंज एंड बूस्ट टू डू बेटर इन द नेक्स्ट सीन इन थिएटर। बिल्कुल सही बोला डॉली तुमने। तो इंटीमेट थिएटर और ऑडियंस कई बार क्या होती है कि आप समझ जाते हैं, वही जो तैयारी रहती है, और जब शुरू होता है कि मित्रों में बाद में तो धीरे धीरे खुलता था नाटक, लेकिन जो ऑडियंस पसंद करके, क्योंकि ऑडियंस बार बार आती है, वो एक अपने आप में एक कॉम्प्लीमेंट है। तो मेरी पहली एंट्री में ना कुछ डायलॉग होते थे, उसका भी रिस्पॉन्स मिलने लग जाता है, तो वो जो मज़ा है ना, वो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। पायल पूछ रही कि हाउ फार डू यू थिंक ऑडियंस रिएक्शन डिफर्स एज पर द रीजनल, नेशनल, कम्युनल डिस्टिंक्शन। मैंने बताया ना अलग जगह, मैंने आपको कलकत्ता का अनुभव बताया, आपको असम का बताया, दिल्ली का बताया, ईडर के गांव का बताया, और जो मैंने जाकर हम लोगों ने दुबई या लंदन वगैरह में, लेकिन प्रायः इंडियन ऑडियंस ही थी ज़्यादा। हाँ, ये जो मुंबई में मैंने वर्ल्ड वुमेन्स प्ले राइट कॉन्फ्रेंस के लिए किया था, दिस वॉज अ कॉस्मोपॉलिटन वर्ल्ड की ऑडियंस थी, लेकिन फिर भी रिस्पॉन्स क्या, कहते हैं कि थिएटर की भाषा नहीं होती, तभी हमको रतन थियम के नाटक या बंगाली नाटक अच्छे लगते हैं। कला मतलब थिएटर में भाषा, थिएटर की अपनी भाषा होती है, तो वो हम अप्रिशिएट करते हैं। हाँ पायल जी, जी हाँ, जी हाँ, मित्रों मरजानी जिन्होंने देखा है, दैट इज़ वन ऑफ माय बेस्ट वर्क्स। थैंक यू, थैंक यू, आपने देखा है। मैं आपको मित्रों के बारे में एक किस्सा सुनाऊं कि जब मैं बाद में रेपर्टरी से निकलकर फिल्म और टीवी करने लगी थी, तो मैं मद्रास में एक ऐड कर रही थी सर्फ का। तो जिस बंगलों में हम शूटिंग कर रहे थे, तो
दंपत्ति निकल कर आए जिनका बंगलो था, तो कहने लगे हिमानी जी वी आर योर बिग फैंस। तो मुझे लगा कि डीडीएलजे या कुछ कुछ होता है, या हीरो नंबर वन, बीवी नंबर वन, हम आपके कौन की बात करेंगे। उन्होंने बोला हमने आपका दिल्ली में 15 साल पहले मित्रों मरजानी देखा था। मैंने तो उनका हाथ पकड़ लिया। मतलब एक एक्टर को एक ऐसी ऑडियंस मिल जाए जिसका साथ उसका तारतम्य हो गया हो, जो उसको पहचान रहा हो, तो उससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए एक्टर को। मतलब काफ़ी कुछ उसने अचीव कर लिया। जिग्नेश जी बोलते हैं कि उनको आपको मेरी एक्टिंग पसंद है। शुक्रिया, थैंक यू। मुझे भी एक्टिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैं ये बात कर रही थी कि और एक ऑडियंस के साथ एक्टर और ऑडियंस का रिश्ता एक तो होता है कि स्टेज पर है कि आप या तो प्रोसीनियम या इंटीमेट कर रहे हैं, या फिर स्टेज बीच में और ऑडियंस आपके चारों तरफ है। लेकिन मैंने रेपर्टरी में आई वाज लकी कि मैंने हम लोगों ने चेरी ऑर्चर्ड किया था। रिचर्ड शेकनर आए थे, अमेरिका के डायरेक्टर, एनवायरमेंटल थिएटर। तो उसमें क्या होता है कि उन्होंने अपनी इंस्पिरेशन लिया था रामलीला से। जैसे रामनगर की रामलीला होती कि जैसे ऑडियंस जहाँ स्थानांतरण होता है, ऑडियंस भी डिफरेंट जगह में जाती है। तो इसी तरह चेरी का बगीचा के बारे में है, और इनका बगीचा बिक रहा है और ये लोग अपना घर छोड़ के जा रहे हैं। तो एक एक्ट होता था बगीचे में, और फिर होता था घर में, जो लास्ट एक्ट है। तो निसार अलाना जी ने इसका सेट बनाया था। तो डॉली क्या लिख रही है? रीजनल नेशनल कम्युनल डिस्टिंक्शन इज लाइक चार्ली चैपलिन। यस डॉली, यस सो राइट। नीता, तुमने मेरे नाटक देखे हैं, थैंक यू, तुम्हें अच्छे लगे हैं, थैंक यू। ये ऑडियंस का ये तो एक रिस्पांस होता है कि एक्टर और ऑडियंस का कनेक्शन ही यही है कि, और ये रिस्पांस मिल जाए तो एक्टर अपने को धन्य भाग मानता है। तो मैं आपको बता रही थी कि ऑडियंस एक जगह बैठी नहीं रहती थी, उसमें ऑडियंस बाकायदा मूव करती थी। जैसे कि वहाँ पर रामनगर की रामलीला में मूव करती है। तो ये पहले बगीचे से उठते थे कुछ लोग, तो ऑडियंस, दिल्ली की ऑडियंस जो टिपिकल होती थी जो इंटेलेक्चुअल्स कहते ओहो उठना पड़ेगा, उनको उसमें भी तकलीफ होती, क्योंकि आदि हो गए ना एक ही जगह बैठ के नाटक देखने का। एक्टर सामने चल रहा है, मूवमेंट कर रहा है। तो दीपांशु बोलती है आई लव योर नेगेटिव रोल्स। थैंक यू, थैंक यू दीपांशु। हम लोग ऑडियंस के लिए परफॉर्म करते हैं। तो मैं बताती हूँ, लास्ट जो एक्ट होता था जब हम लोग घर में वी आर सेइंग बाय बाय टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द हाउस, द खिड़की, तो ये निसार ने बाकायदा इसमें किया था। हम घर के अंदर है, ऑडियंस बाहर, तो ऐसे ऑडियंस आके एक दो आदमी तो ऐसे चिपक गए थे, उनका नाक ऐसा चपटा सा हो गया। मतलब कैसे हमने, वो एक्टर का एक मोमेंट आता है कि जो ही इज ऑलवेज अलर्ट, इन्वॉल्व इन द कैरेक्टर, बट एक उसका ये रहती कि ऑडियंस देख रही है, और एक ऑडियंस बिल्कुल सामने उसके इतने पास आके उसका चपटा। मैं गई खिड़की को ऐसे बाय बाय करने, और एक आदमी का नाक ऐसा चपटा। ऐसे कई मजेदार इंसिडेंट्स हैं। तुषार लिखते हैं कि यू आर ब्लेस्ड टू सी चेरी ऑर्चर्ड, अमेजिंग परफॉर्मेंस। थैंक यू। यस, अमेजिंग परफॉर्मेंस, क्योंकि अमेजिंग एक्टर्स थे। सुरेखा जी वॉज डूइंग रेनेस्काया, मनोहर सिंह वॉज डूइंग गायब, और हम लोग भी थे। रश्मि जी हेलो हेलो। और तो ये जो कनेक्शन है ऑडियंस का और एक्टर का, ये जैसे मैं बोल रही थी फिल्म और टीवी में भी रहता है, और लेकिन थिएटर का एकदम से इमीडिएटली मिल जाता है। और वो जो फीलिंग ऑफ पावर होती है कि जब एक्टर स्टेज पे आता है कि 25 आदमी और इतने 250 आदमी पूरी मेरी मुट्ठी में है, वो मुझे तो नहीं लगता, आई हैव नॉट एंजॉयड वो मज़ा या वो फीलिंग ऑफ पावर मुझे टीवी और फिल्म में तो नहीं मिला।
हालांकि मुझे एक बार मैं बता रही, शाहरुख खान ने बोला था, क्योंकि हम लोग बनती है तो ट्रायल में देख लेते हैं, तो शाहरुख ने बोला था दिलवाले दुल्हनिया के बाद कि हिमानी जी, हैव यू सीन द फिल्म इन थिएटर्स, प्लीज गो एंड सी हाउ द ऑडियंस रिएक्ट्स। तो जाहिर है कि ऑडियंस का रिएक्शन जो लाइव मिलता है उसकी बात ही कुछ अलग होती है। तो गौरव पूछ रहे, व्हाट इज योर फेवरेट मेमोरी ऑफ योर एनएसडी? बहुत सारी खूबसूरत मेमोरीज हैं। मतलब उस कैंपस में रहना अपने आप में, और वहाँ इतना सीखना। हम तो एक स्पंज की तरह थे कि मूवमेंट हो रहा है, माइम क्लासेस हो रही है, योगा क्लासेस हो रही, स्पीच, और एक्टर्स और डायरेक्टर्स आ रहे हैं बाहर से, उनसे सीखने का बहुत ही बेहतरीन। और इतने अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका, बीवी कारण जी, एम के रैना, रुद्र प्रसाद सेन गुप्ता, भानु भारती, और बी एम शाह। मतलब वी वर सो ब्लेस्ड। और साथ में एनएसडी के शामें इसलिए खूबसूरत होती थी कि वहाँ एनएसडी उस टाइम सराउंडेड था कमानी ऑडिटोरियम, वहाँ संगीत के प्रोग्राम्स होते थे, और त्रिवेणी कला संगम पास में था, तो वहाँ बड़े बड़े आर्टिस्ट की एग्जीबिशन लगती थी। तो वो जो पूरा हमने कला को अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लिया एक स्पंज की तरह, अद्वितीय है। बहुत ढेरों सारी मेमोरीज हैं। कभी कभी नसीर भाई और ओमपुरी जब आते थे तो उनको देखना, या पहली बार जब मैंने मनोहर सिंह को देखा था और सुरेखा जी को, दिए हमारे लिए भगवान हुआ करते थे। तो सो मेनी ब्यूटीफुल मेमोरीज, एंड ऑल आवर टीचर्स जिन्होंने हमें पढ़ाया। एंड यस डॉली, आई वाज अबाउट टू से कि मैं ज्ञान को, दैट्स वेयर आई मेट एनएसडी, कि मैं ज्ञान की वो वाली मेमोरी बोलूं, पर मुझे लगा ये बहुत पर्सनल हो जाएगा, पर तुमने जिक्र किया तो बता देती हूँ कि दैट इज द प्लेस जहाँ ज्ञान शिवपुरी, मेरे हस्बैंड से मेरी मुलाकात हुई। मैं एनएसडी में मैंने प्रवेश किया था, और रैगिंग हो रही थी, और रैगिंग का उसके बाद हमारी रैगिंग वैगिंग हमें अच्छे तरह से धो धा के, फिर सीनियर्स भी अपनी कला की प्रस्तुति करते थे, पहले हमारे को तराशते थे, टटोलते थे, फिर अपनी। तो ज्ञान जी थे उस वक्त, ही वाज सीनियर, शायद पास आउट हो, डॉली तुम पास आउट हो चुके थे, ही वाज इन योर बैच। तो ज्ञान एक गजल गा रहे थे, सरकती जाए रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता। बस आई थिंक दैट्स वेयर आई फर्स्ट फेल इन लव विद हिम परहैप्स। वो उसका एहसास तो बहुत बाद में हुआ, लेकिन आई थिंक दैट्स वेयर आई फर्स्ट स्टार्टेड लाइकिंग हिम। हु इज माय फेवरेट क्लासिकल राइटर? भाई सब लोग तो यही बोलते हैं कि कालिदास से बेहतरीन कोई राइटर नहीं। और अगर आजकल अगर हिंदी राइटिंग की बात करोगे तो वेस्टर्न प्ले राइट्स तो बहुत सारे हैं, बट मोहन राकेश जी इज स्टिल माय फेवरेट। मॉडर्न राइटर, क्योंकि मॉडर्न राइटर मैं उनको बहुत सारे राइटर्स हैं, लेकिन मोहन जी को इसलिए, मोहन राकेश जी को इसलिए क्योंकि उनके नाटक इतने जीवंत है, क्योंकि उनके और तेंदुलकर जी के नाटक, क्योंकि वो खासकर मोहन जी के, मुझे मोहन राकेश के इसलिए पता है क्योंकि वो देशांतर, ओम भाई मेरे जेठ जी, ओम शिवपुरी, ये लोग बाकायदा रिहर्सल में उन नाटकों को इवॉल्व किया करते थे। तो तब वो नाटकों की बात ही कुछ और है। अच्छा, ही वाज जूनियर टू यू? आई डिडंट नो दैट, डॉली। हाँ, आई थॉट ही वाज इन योर बैच। ओके ओके। जी जी जी। डॉली जी तो बहुत बेहतरीन एक्ट्रेस है, ललित सिंह जी। उनको तो थिएटर में भी उन्होंने बहुत अच्छे रोल्स किए हैं, और फिल्म में भी उनको अवार्ड्स मिल चुके हैं। मेरा फेवरेट वेस्टर्न राइटर बहुत सारे हैं, पर मुझे लगता है शेक्सपियर ने जो लिख दिया है,
और हर एक टॉपिक पे, और उसका उसकी रेलेवेंस कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इट्स अ क्लासिक बोल सकते हैं, मतलब अमेजिंग, उनका कोई भी नाटक लो। रेखा मल्होत्रा जी लिखते हैं, ज्ञान जी वॉज माई टीचर व्हेन आई डिड चिल्ड्रंस वर्कशॉप। थैंक यू, थैंक यू। You feel blessed. Thank you for sharing your memory. Thank you for sharing your memory, रेखा जी। अच्छा, अभी बात ये है कि मुझे लगता है हमारा, हाँ, ही इज, दैट्स व्हाट आई सेड, डॉली तुम्हारे बैच के थे ज्ञान जी, मुझे पता है। अब टाइम हो चुका है 6:35, 6:30 तक। अरे नमस्कार, मैं तुम्हारे नाटक की भी अतुल, तुम्हारे नाटक की भी बात ऑडियंस के मैं कहने वाले थे। थैंक यू अतुल, तुम कह रहे हो इट वाज अमेजिंग वर्किंग विथ यू। मैंने अतुल के साथ द्रौपदी में काम किया, और जो मैं बोल रही हूँ कि ऑडियंस को, हमने कई जगह शोज किए, कमानी में भी किया, कानपुर में भी किया, और बहुत सारे शहरों में किए। एक बार गाजियाबाद में मेरे को अतुल जी ने बुलाया कि आप यहाँ परफॉर्मेंस है, तो वही कि वो एक एक्टर होता है ना कि आप, ये पे यहाँ कौन आएगा नाटक देखने के लिए। हम सोच रहे गाजियाबाद के एक छोटे से उसमें था, एक ऑडिटोरियम में, अजीब से शहर, पता नहीं कौन सा शहर, मुझे याद नहीं है, तुम्हें याद होगा तो बताना अतुल। तो द्रौपदी का शो, और आई वाज शॉक्ड कि मतलब इतनी ऑडियंस आई, हाउसफुल, और बाद में पता चला कि आधे से ज्यादा ऑडियंस वापस चली गई। और ऐसी ऑडियंस की, मतलब जिसको कालिदास जी बोलते हैं कि मुझे ऐसे श्रोता देना कि जो मेरी कला को सराहें। और कवित्व में था, हरियाणवी था, बहुत खूबसूरत प्ले लिखा था अतुल ने, द्रौपदी, तो उसमें द्रौपदी की भूमिका थी मेरी। और जो तालियां बजी करेक्ट जगह पे, क्योंकि तालियां कई बार गलत जगह पे बज जाए ना, तो ऑडियंस, एक्टर का बड़ा मोराल डाउन हो जाता है। वही गाजियाबाद का शो हिंदी भवन में हुआ था, हाँ हाँ, और पैक था, और मुझे पता चला आधे से ज्यादा लोग चले गए, तो वो भी एक अमेजिंग एक्सपीरियंस था। वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस जहाँ आपको लगता है कि आप अपने सही जगह से, जैसे कमानी या ऐसे प्रोसीनियम से बाहर आते हैं, छोटी सी जगह में परफॉर्म कर रहे, जैसे मैंने ईडर का बताया, या कैलकाटा के हमने गांव में किया है। तो एक इन शोज का करने का अपना नशा है। ये थिएटर का मजा है कि एक्टर और ऑडियंस का जो कनेक्ट बनता है। और मतलब मैं एक और भी ऑडियंस आपको बताऊं कि हमने जब कारण जी के साथ एनएसडी में जब मैं प्रवेश किया था, तो हमने विद्या सुंदर किया था। तो हम विद्या सुंदर को लेकर दिल्ली में तो किया ही किया, हम उसको उज्जैन भी ले गए थे कालिदास समारोह में। तो वहां की ऑडियंस रात भर आती है, गद्दे वद्दे अपने लेकर, मतलब वो पहली बार ऐसे ऑडियंस का कि वो बैठे मूंगफली खा रहे हैं और आपका नाटक, और ऐसे नहीं, श्रोता एकदम सही, जैसे कि ईडर के थे, कि सही जगह पे दाद देना, सही जगह पर ताली, क्योंकि वो इतने मंझ गए हैं। और हम अंडर एस्टिमेट कर रहे कि भाई ये क्या समझेंगे, अपने बच्चों बच्चों को लेकर गद्दों के साथ रजाई लेके ठंड में आए हुए हैं। और ऐसे ऑडियंस तो मतलब हमको, आपको प्रोसीनियम में नहीं मिलेगी ऐसी ऑडियंस। अरविंद गौर जी कहती हैं, यू आर, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू। हाजिर का ख्वाब आपको अच्छा लगा, थैंक यू अरविंद। आई एम सो टच्ड बाय योर कॉम्प्लीमेंट कि आप बोल रहे हैं कि मैं आपकी वन ऑफ द फेवरेट एक्ट्रेसेस थी। यू मेड माई डे, दिस इज वॉट एन एक्टर लिव्स फॉर, कि ऑडियंस आपको आके बोल दे, बस इसी दिन का इंतजार होता है। सुधीर पूछ रहे हैं कि हाउ टू टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्टिंग। प्लेजर सीइंग यू हियर, प्लेजर बीइंग हियर। हाउ टू टेक योर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एक्टिंग। एक्टिंग तो आप बचपन में अपने शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शुरू कर लो डायलॉग बोलना, एक्टिंग शुरू होगी। नाटक वाटक आसपास में कोई हो रहा है तो वहां जाके स्ट्रगल करो कि कोई तुम्हें रोल दे दे, नाटक से शुरू करो। फिर जब 7-8 नाटक कर लोगे, तो अगर ट्रेनिंग करना चाहो, तुम्हें लगे कि तुम एक्टर हो सकते हो, तब आगे बढ़ो। अरविंद जी, आई योर कॉम्प्लीमेंट्स, थैंक यू सो मच, यू मेड माई डे। और
काफ़ी सारे लोग आए हैं, लेकिन समय मुझे लगता है 6:40, 6 से 6:30 के बीच में सेशन होगा। और हमारी भी थोड़ी सी शांति है, क्योंकि सच मानो तो मैं बहुत डर गई थी कि कैसे होगा ये। निसर्ग के आई बम्बई, लेकिन बम्बई इसको मतलब बम्बई से कुछ दूरी बनाकर निकल गई अलीबाग की तरफ। तो हम लोग अपना सेशन यहीं ख़त्म करते हैं।